साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बुरी तरीके से हार क्या मिली। बीजेपी के अंदर से सवाल उठने लगे कि पियरका चचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी यानी संजय निषाद और अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल जैसे पिछलग्गू राजनीतिक दलों की एनडीए में जरूरत क्या है, जब ये अपने बेटों को ही नहीं जिता पा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल एक सीट हार जाती हैं, अपनी सीट बमुश्किल जीतती हैं। अनुप्रिया पटेल के समाज के 7 सांसद समाजवादी पार्टी से जीत जाते हैं, तो इन दोनों पति पत्नी को मंत्री बनाने की जरूरत ही क्या है। हालांकि इस मामले में मेरी सोच थोड़ी अलहदा है। अगर विपक्ष इतना शानदार प्रदर्शन ना करता, समाजवादी पार्टी पटेल समाज के लोगों को इस तादाद में टिकट ना देते और इस तादाद में पटेल समाज के सांसद समाजवादी पार्टी से जीत करके ना आते, तो शायद इस बार अनुप्रिया पटेल शुरुआत में ही मंत्री ना बनाई जाती। हालांकि राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल उन तमाम सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने गए थे जिन सीटों पर उन्हीं के समाज के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि समाज ने इन तीनों को बुरी तरीके से नकार दिया। फिर भी बीजेपी ये सोचती है कि अगर विपक्ष में इन पार्टियों का जनाधार बढ़ रहा है तो इनके मुखौटे को हमें दिखावटी सम्मान तो देते ही रहना है। इस बीच में संगीत सोम ने आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी को गठबंधन में लेने पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया था कि आरएलडी से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। हां, आरएलडी जरूर 2 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई। बहरहाल, जब हार होती है तो सिर्फ होटौवल होना शुरू होता है। पिछले वीडियो में ही मैंने जिक्र किया था कि अपने बड़बोलेपन के लिए कुख्यात हो चुके ओम प्रकाश राजभर सुबह अपने बेटे की हार के लिए मोदी योगी को जिम्मेदार ठहराते हैं। शाम होते होते उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा ही सेखी बगार गया, तो कहते हैं मोदी योगी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को कांटे से कांटा निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है। समाज के एक मुखौटे के सामने उसी समाज के दूसरे मुखौटे को खड़ा कर देने का खेल वो बखूबी अंजाम देती है। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बीजेपी के किसी नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर सामने आते हैं, ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर होते हैं। कहते हैं जो अपनी खुद की विधानसभा जहूराबाद, जहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, जब वही एनडीए को नहीं जिता पाते हैं तो वोट ट्रांसफर वो समाज का कहां करवा पाएंगे। बेटे की हार पर कहते हैं कि खुद की समीक्षा करने की बजाय मोदी योगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि बेटे को जो वोट मिला वो पूरा वोट बीजेपी का था। यहां तक कि कहते हैं कि राजभर समाज ने भी वोट नहीं दिया, क्योंकि बेटे अरविंद राजभर के सामने जो निर्दलीय प्रत्याशी थी लीला राजभर, उनको 45,000 से ज्यादा वोट मिल गया। क्या कहा, सुनिए। ओम प्रकाश जी अब हमारे गठबंधन के साथी हैं, उनको वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो आज हमारे विरोधी लोग बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि समीक्षा ईमानदारी से करें। उनको जो वोट मिला है उनके बेटे को, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। आपसे राजभर समाज के लोग ही क्यों दूर गए, इस पर उनको विचार करना चाहिए। लीलावती राजभर जो वहां निर्दल चुनाव लड़ रही थी, उनको 45,000 वोट मिला है और खुद जहूराबाद विधानसभा, जो उनकी विधानसभा है जहां से ओम प्रकाश जी विधायक हैं, वहां भी गठबंधन के हमारे उम्मीदवार 15,000 के आसपास के वोट से हार गए हैं। हालांकि अनिल राजभर जो भी बातें कह रहे हैं
वो तथ्यात्मक रूप से सही हैं, लेकिन अनिल राजभर को तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा की तरफ आए थे। अनिल राजभर का कद बढ़ा करके कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, पूंछ बढ़ गई थी, क्योंकि राजभर समाज के वोटों के अकेले ठेकेदार थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर फिर पलटी मारते हैं तो दुकानदारी थोड़ी ठंडी पड़ गई, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। बीजेपी इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए अनिल राजभर को लगा दिया। हालांकि पियरका चचा अपने बड़बोलेपन से अभी भी बाज आने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को दिए हुए भाषण में मोदी योगी को जिम्मेदार ठहराने के अलावा प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। वो कतई ये मानने को तैयार नहीं कि राजभर समाज और पिछड़े दलित वर्ग ने उनके बड़बोलेपन की वजह से, उनके बार बार पलटी मार स्वभाव की वजह से उनको हैसियत दिखाई है। एक नया सुगुफा लेकर के आए हैं कि अब उनकी पार्टी सुभाषपा अपना चुनाव निशान छड़ी बदलेगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 वोट सिर्फ इसलिए मिल गए क्योंकि उनका चुनाव निशान छड़ी से मिलता जुलता यानी कि हॉकी था। हालांकि दोनों चुनाव निशान मिल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर मतदाताओं को अपना चुनाव निशान भी अभी तक नहीं रटवा पाए तो किस मुंह से वोट बैंक की डीलिंग की, ठेकेदारी की बात करते हैं। इसी कार्यकर्ता सम्मेलन में ये भी कह रहे हैं कि अभी तो बीजेपी की 3 साल सरकार है, हम काम करेंगे तो बीजेपी से और ज्यादा सीटें झटक लेंगे। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एनडीए की पोल खोल करके रख दी है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को सफलता मिलती रहती है तो आलोचनाएं अमूमन बाहर नहीं आती, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन इस बार ब्रांड मोदी की हार हुई है, उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हार हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर मोदी के खिलाफ मुखर लोग, खासतौर पर आरएसएस हमलावर हो गई है और उत्तर प्रदेश के एनडीए गठबंधन के पिछलग्गुओं के खिलाफ बीजेपी के अंदर से ही विरोध के सुर उठना शुरू हो गए हैं। अब एनडीए का परिणाम विधानसभा चुनाव तक क्या होता है ये देखने की बात होगी। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।